हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आप परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आपका समय दिन प्रतिदिन बहुत कम होते जा रहा है। अब जितना भी समय मिल रहा है उस समय में आप अच्छे ढंग से सारे विषय पर ध्यान दीजिए, है ना, और अच्छे मार्क्स को प्राप्त कीजिए, है ना। आइए, आज का टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर, ठीक है बाबू। तो पीसीआर क्या है? देखिए, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। सबसे पहले आप जान लीजिए बाबू कि पीसीआर जो है इसका खोज किसने किया। तो इसका खोज मूलिस नामक वैज्ञानिक ने, मूलिस नामक वैज्ञानिक ने 1884 ईस्वी में किया। मूलिस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज 1884 ईस्वी में किया। दूसरी बात, जो पीसीआर है इसका परिभाषा क्या है? पीसीआर का परिभाषा क्या है? तो पीसीआर एक ऐसा तकनीक है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से डीएनए की कई प्रतिलिपि तैयार की जाती है। पीसीआर एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से डीएनए की कई प्रतिलिपि तैयार की जाती है। यानी सिंगल डीएनए से मल्टीपल डीएनए का निर्माण करना ही, सिंगल डीएनए से मल्टीपल डीएनए का बनना है। सिंगल डीएनए से मल्टीपल डीएनए का बनना ही क्या कहलाता है बाबू? पीसीआर कहलाता है। ठीक है, तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, पीसीआर के एक चक्र में कितना समय लगता है? 1 से 2 मिनट का समय लगता है। पीसीआर के एक चक्र में 1 से 2 मिनट का समय लगता है ना। और इसके 20 चक्र से 1 मिलियन हम डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं। डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं। देखिए, पीसीआर का मतलब एक जीरोक्स मशीन। हम जीरोक्स मशीन पर जो भी हमको जीरोक्स करना होता है उसको रख लेते हैं और जितनी चाहे उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं। कर लेते हैं कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से पीसीआर भी एक जीरोक्स मशीन ही है जिसके द्वारा हम लोग डीएनए की कई सारी कॉपियां तैयार करते हैं, कई प्रतिलिपियों को तैयार किया जाता है। अब देखिए, पीसीआर का महत्व क्या है? पीसीआर का महत्व, पीसीआर का क्या महत्व है? तो पीसीआर जो है इसकी सहायता से हम लोग किसी बीमारी की प्रारंभिक जांच को कर सकते हैं। इससे किसी बीमारी का प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। जैसे कैंसर बीमारी जो है, कैंसर बीमारी, इसका टेस्ट हम कर सकते हैं पीसीआर के द्वारा। दूसरा है रोगाणुओं की पहचान करने में, रोगाणुओं की
पहचान करने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। आपराधिक मामलों में फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। सही माता पिता के पहचान में हम लोग पीसीआर के द्वारा सही माता पिता की पहचान भी कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, है ना। तो ये पीसीआर का महत्व हो गया। अब हम लोग को जानना है पीसीआर के कितने स्टेप होते हैं, है ना। तो पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है निष्क्रियकरण, दूसरा तपानुशीलन और तीसरा होता है विस्तार, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम जानेंगे पीसीआर के स्टेप। पीसीआर के 3 स्टेप हैं। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनियलिंग और तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन। ठीक है बाबू, यानी निष्क्रियकरण, तपानुशीलन और तीसरा है विस्तार। है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये जो निष्क्रियकरण क्या होता है, डीनेचुरेशन की क्रिया में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी डीएनए का अगर कॉपी तैयार करना होता है तो उस इच्छित डीएनए को हम थर्मल साइक्लर मशीन में रखते हैं। और थर्मल साइक्लर मशीन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, निष्क्रियकरण। और निष्क्रियकरण की क्रिया में क्या होती है कि इसमें 94 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इच्छित डीएनए को खंडित किया जाता है, ठीक है, यानी पृथक किया जाता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है उसको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े उसके बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 55 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस खंडित किए गए डीएनए को गर्म किया जाता है, जिसके द्वारा इसमें प्राइमर्स का भी उपयोग किया जाता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ने लगते हैं और इसकी लंबाई जो है बढ़ने लगती है। और इस जो विस्तार है, इसमें जो सिंगल डीएनए है, वो जो प्राइमर लगे हुए जो डीएनए है, इस डीएनए को इधर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है वो वृद्धि करके और फिर डबल स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है। और इस प्रयोग को लगभग 34 से 37 बार दोहराया जाता है, जिससे डीएनए की कई प्रतिलिपि तैयार हो जाती है ना। फिर से समझ लीजिए, जो पीसीआर है उसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनियलिंग, तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए हमको चाहिए, जिसका हमको कॉपी करना है, उस कॉपी करने वाले डीएनए को थर्मल साइक्लर मशीन में रख देंगे और 94 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे उसको, है ना, जिससे वो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड में बढ़ जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें खंडित डीएनए को क्या करेंगे, 55 से लेकर
65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म किया जाएगा। इसमें प्राइमर का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे जो खंडित डीएनए है वो ग्रोथ करने लगेगा। और इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर तपानुशीलन की क्रिया के पश्चात जो डीएनए बच गया उसको हम क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको फिर से गर्म करेंगे, जिसके कारण से उसमें न्यूक्लियोटाइड बनने लगेंगे और दोनों स्ट्रैंड आकर के जुड़ जाएंगे और कई प्रतिलिपि उसकी तैयार की जाती है। तो ये रहा पीसीआर, है ना। और इसे 5 नंबर का काम हो जाएगा आप लोगों का, इसे अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। और आज के लिए बस इतना ही।